बिहार के बोचा चुनाव में जीत के बाद से आरजेडी में जश्न का माहौल। आरजेडी प्रवक्ता शाहीन ने कहा, एनडीए के प्रति लोगों का गुस्सा आया सामने। बालीगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी से बाबुल सुप्रियो ने दर्ज की जीत। कहा, जनता ने बीजेपी का अहंकार तोड़ा। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दर्ज की जीत। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने जीत के लिए पूजा की। आसनसोल की जीत टीएमसी के लिए बेहद अहम। अभी तक इस सीट पर कभी नहीं मिली थी जीत। जश्न का माहौल। उपचुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी बोली, आसनसोल और बालीगंज के वोटर्स का शुक्रिया। मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का हुआ अनावरण। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया अनावरण। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 4 दिशाओं में प्रतिष्ठित की जा रही हैं 4 मूर्तियां। मोरबी में स्थापित हुई दूसरी प्रतिमा। 2010 में शिमला में लगाई गई थी पहली प्रतिमा। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी को हनुमान जयंती की बधाई दी। कहा, हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। दौसा जिले के मेहदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती की धूम। फूलों की झांकी से सजाए गए बालाजी। नागपुर के संकट मोचन बड़े हनुमान जी मंदिर में विशेष आयोजन। भक्तों ने प्रभु के किए दर्शन। जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हुए विशेष आयोजन। भक्तों ने 1 टन लड्डू का लगाया भोग। प्रयागराज में प्रसिद्ध बंधुआ के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन। भक्तों ने की सुख शांति की कामना। दिल्ली के कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती पर हुए विशेष आयोजन। करौली दंगे के बाद गहलोत सरकार का पूरे राज्य में सुंदर कांड करवाया। कांग्रेस ने कहा, भगवान किसी की बपौती नहीं। हनुमान जयंती के मौके पर देश भर में सियासत। अमरावती में 1 दिन पहले कांग्रेस ने निकाली शोभा यात्रा। कानपुर में अजान के विरोध में चौराहे पर हनुमान चालीसा। वन खंडेश्वर चौराहे पर लगा लाउडस्पीकर। सुबह 6 से शाम 6 बजे से घंटा, घड़ियाल, शंख, प्रसाद भोग के साथ बजेगा लाउडस्पीकर। हर चौराहे पर आयोजन का लक्ष्य। अमरावती में विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा बजाने के लिए बांटे 50 लाउडस्पीकर। कहा, सब जगह होने चाहिए चालीसा का पाठ। खरगोन हिंसा के बाद हनुमान जयंती पर सरकार अलर्ट। प्रदेश भर में सरकार की नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शांति व्यवस्था को लेकर जताया विश्वास। कहा, उत्साह के साथ निकाला जाएगा हनुमान जयंती का जुलूस। रामनवमी के सारी सावधानियां रखी जाए। रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन में हुई थी हिंसा। गलियों में दंगाइयों ने मचाया था बवाल। लखीमपुर खीरी में प्रसिद्ध हनुमान पद यात्रा शुरू। गुलरी पुरवा हनुमान मंदिर तक जुलूस।
सामना ऑफिस के सामने संजय राउत के खिलाफ मनसे का जवाबी हमला। मनसे ने संजय राउत को बैनर लगाकर दी चेतावनी। राज ठाकरे को ओवैसी कहने से भड़की एमएनएस, पोस्टर लगाकर दी चेतावनी। आज बैनरबाजी पोस्टर में लिखा, कुछ साल पहले पलटी थी संजय राउत की गाड़ी, क्या फिर दोहराई जानी चाहिए ये घटना। एमएनएस के पोस्टर लगाने से दोनों पक्षों में बढ़ा तनाव। बैनर हटाने मौके पर पहुंची पुलिस। हनुमान जयंती पर पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन। राज ठाकरे भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बढ़ी सियासत। मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए शिव सैनिक। विधायक राणा ने मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर दी थी धमकी। शिव सैनिक कर रहे हैं नारेबाजी। विधायक रवि राणा ने दिया था बयान, मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करे उद्धव ठाकरे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग। एमएनएस ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती के मौके पर बीजेपी सक्रिय, मंदिरों में बांट रही है लाउडस्पीकर। पंजाब सरकार की ओर से जनता को सौगात, 300 यूनिट हर महीने मुफ्त में मिलेगी बिजली। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान, 1 जुलाई से लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजली के दामों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। खेती के लिए दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी रहेगी जारी। पंजाब सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड किया पेश, सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया। पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा, जनता को दिलाया योजनाओं के लाभ का वादा। 10 जनपद पर कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी सहित 10 से ज्यादा वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला, अंग्रेजी अखबार में लेख कहा, देश में नफरत असहिष्णुता का प्रचार प्रसार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने दफ्तर में मना रही है हनुमान जयंती, भंडारे का आयोजन। अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी, रिमांड खत्म, अब अब्बासी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। यूपी एटीएस कोर्ट ने मुर्तजा पर बढ़ाई यूपीए की धारा, सबूत और पूछताछ के आधार पर लिया गया फैसला। मुर्तजा अब्बासी केस को किया एटीएस कोर्ट में ट्रांसफर, गोरखपुर कोर्ट ने दिया फैसला। अहमद मुर्तजा अब्बासी को यूपी एटीएस ने बताया आतंकी संगठन का सदस्य, कहा आतंकवादी गतिविधियों में सीधे शामिल था अहमद मुर्तजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईडी को किया रिफ्यूज। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने कसा शिकंजा, जांच के लिए बनाया अलग डेस्क। जांच एजेंसियों के रडार पर है पीएफआई की फंडिंग, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में कई राज्यों में फंडिंग करने का शक। देश में हाल में हुए सांप्रदायिक दंगों से भी जुड़े हो सकते हैं पीएफआई के तार, खुफिया एजेंसियों और एनआईए ने गृह मंत्रालय को दिए कई इनपुट। नागरिक संशोधन कानून और हिजाब विवाद के दौरान हुए प्रदर्शन में पीएफआई के रोल की जांच, 8 से 10 राज्यों में इसके सक्रिय होने की आशंका। गृह सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में हुई थी बड़ी बैठक, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक में लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या में इजाफा, तमाम पहाड़ी इलाकों में बढ़ रही है भीड़। वीकेंड पर होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी, कई दिनों तक एडवांस बुकिंग।
बंगाली नववर्ष की शुरुआत उत्तरी 24 परगना के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। बंगाली न्यू ईयर के मौके पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंचे, पूरे परिवार के साथ लिया आशीर्वाद। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जीसस और क्रॉस की तस्वीरें उकेरी, युद्ध रोकने का दिया संदेश। मुंबई के माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच पुडुचेरी एक्सप्रेस की 3 बोगियां डिरेल, कोई जख्मी नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगरा में एक हादसे में बाल बाल बचे, बिजली की लाइट्स गिरने से हुआ हादसा। इंफाल में ब्लॉक स्वास्थ्य मेला और टेलीमेडिसिन का हुआ उद्घाटन, कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ के किए दर्शन, इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। चैत्र पूर्णिमा का स्नान पर्व आज प्रयागराज के संगम तट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.95% पहुंचा, 24 घंटे में आए 366 नए मामले। नोएडा में कोरोना के 70 नए मामले, इनमें से 14 बच्चे। नोएडा में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 58। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर को लेकर दिए निर्देश, एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा। नोएडा और गाजियाबाद के मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश, कोविड प्रबंधन टीम ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 507, 24 घंटों में 106 नए मरीज मिले। जंग के 52वें दिन फिर रूस ने खार्किव पर किया हमला, गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। कीव ओब्लास्ट में रूस ने दागे 3 मिसाइल, और भी ऐसे हमले की आशंका, वापस आ रहे हैं लोगों को यूक्रेन ने किया अलर्ट। निकोलीव में रिहायशी इलाकों पर रूसी फौज ने क्लस्टर बम से किया टारगेट, हमले में 5 की मौत, 15 जख्मी। यूक्रेन के बूचा में शवों को दफनाने का काम जारी, अभी भी बड़ी संख्या में मिल रही हैं लाशें। खार्किव इलाके में जगह जगह कबाड़ बने दिखे रूसी टैंक, अब यूक्रेन की फौज का है वर्चस्व। कीव में अब तक करीब 900 लाशें मलबे से निकाली गई, यूक्रेन का दावा 95% लोगों की मौत गोली लगने से हुई। यूक्रेन के वांश्रेव इलाके में जोरदार धमाका, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सूमी में भी दिखे तबाही के निशान, अब जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश तेज। मारियोपोल में अलर्ट पर दिखी यूक्रेन की फौज, नाकेबंदी कर तलाशी अभियान, कई जगहों पर दिखी बर्बादी की तस्वीर। क्रूज बास्कोवा पर आग लगने से मामले में अमेरिका का दावा, यूक्रेन की मिसाइल हमले में तबाही, रूस ने किया खारिज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर जताई आशंका, कहा रूस कभी भी उनके खिलाफ एटम बम से कर सकता है हमला, साथ ही बोले दुनिया इसे गंभीरता से देखे। जेलेंस्की ने कहा परमाणु खतरे को देखते हुए दुनिया को उसी हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए, ये सभी के लिए चिंता का मुद्दा होना चाहिए। रूस ने ईयू मिशन के 18 सदस्यों को किया प्रतिबंधित, सभी को फौरन देश छोड़ने के लिए कहा। यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक 1982 लोगों की गई जान, इसमें 72 बच्चे भी शामिल, यूएन का दावा। रूस और यूक्रेन की जंग का 52वां दिन, राजधानी कीव में आधी रात को हुए धमाके, कई इलाकों में बिजली कटी। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर का रूस पर गंभीर आरोप, कहा 1,30,000 से ज्यादा बच्चों को किया अगवा। रूस का अमेरिका नाटो को धमकी, कहा यूक्रेन को खतरनाक हथियार दिए डरावने होंगे इंजाम।
अब कीव नहीं जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। दौरे को लेकर तमाम खबरों पर व्हाइट हाउस ने लगाया विराम। अमेरिका से आज यूक्रेन पहुंचेंगे हथियार। 11 हेलीकॉप्टर, 18 होवित्ज़र तोप और 300 ड्रोन समेत कई हथियारों की मदद। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जारी है दुनिया भर में प्रदर्शन। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रूसी दूतावास के बाहर प्रोजेक्टर की मदद से लगाया गया यूक्रेनी झंडा। चीन के कड़े लॉकडाउन नियमों से दुनिया भर में मंदी का खतरा। चीन ने अपनी विकास दर का अनुमान घटाकर 5% किया। यामाहा ने दिल्ली में खोला पहला ब्लू स्क्वायर प्रीमियम आउटलेट। ग्राहकों को सेल्स सर्विस और स्पेयर की मिलेगी सुविधा। वित्त मंत्रालय ने जताया भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भरोसा। कहा टारगेट में टैक्स कलेक्शन का होगा बड़ा योगदान। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI योजना के तहत अलग अलग कंपनियों के 61 आवेदनों को दी मंजूरी। 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद। जून की मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25% ब्याज दर बढ़ा सकती है। RBI SBI की रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। KGF 2 फिल्म ने पहले ही दिन तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड। हिंदी वर्जन ने पहले ही दिन छुआ 53 करोड़ 95 लाख का जादुई आंकड़ा। भारत में KGF 2 ने पहले दिन कुल 134 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की। KGF 2 ने सभी भाषाओं में पहले ही दिन की 100 करोड़ की कमाई। आलिया और रणबीर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाबी रीति रिवाज के साथ हुई शादी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के बाद नीतू कपूर काम पर लौटी। रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स की जज हैं नीतू कपूर। विवेक अग्निहोत्री ने अपने नए प्रोजेक्ट का किया ऐलान। दिल्ली फाइल्स लेकर जल्द हाजिर होंगे विवेक।